तो दोस्तों वेलकम टू पावर रेसर। मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और आज हम ऑल न्यू टाटा टिगोर आई सीएनजी का सीएनजी में माइलेज टेस्ट कर रहे हैं और केवल 200 रुपये की सीएनजी में भरा रहा हूं। सीएनजी इसकी बिल्कुल ख़त्म हुई है, देख सकते हैं आप। सीएनजी बिल्कुल ख़त्म है, सीएनजी आप देख सकते हैं और केवल हमने 200 का इसमें रिफ़िल किया हुआ है। और अभी मुरादाबाद में जो सीएनजी की प्राइस चल रही है 92 रुपये चल रही है, तो रिफ़िल हो चुकी है। बाकी देखते हैं कितना किलोमीटर चलती है, काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और केवल 200 की सीएनजी में देखते हैं कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। तो दोस्तों जैसे आपने देखा ना, अभी हमने 200 रुपये की सीएनजी इसमें भरी, लेकिन फिर भी इसका ये वाला इंडिकेशन थोड़ा सा 1-2 सेकंड के लिए तो आया, लेकिन दोबारा से चलेगी। और अगर हम इसको कर रहे हैं तो ये सीएनजी का जो लेवल है वो कम बता रहा है और यहाँ पर इसने रीड आउट करना बंद किया हुआ है, यानी कि गाड़ी सीएनजी में अभी शिफ्ट नहीं हो सकती है। तो ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है। दोबारा से चलते हैं, फिर भरते हैं सीएनजी 200 की, यानी कि अब टेस्ट होगा 400 रुपये की सीएनजी में। 200 में आप टेस्ट नहीं कर पाएंगे और अगर टैंक ख़त्म हो जाता है तो 200 की अगर आप भर देंगे तो ये दोबारा गाड़ी सीएनजी में तो स्टार्ट नहीं होने वाली है। हाँ, पेट्रोल है तो उसमें हो जाएगी, 200 के पेट्रोल में भी लगभग 2 लीटर पेट्रोल आएगा, लेकिन सीएनजी में नहीं होगा। तो थोड़ा सा ना अलग चीज़ भी पता चली है, बिल्कुल एक्सपेरिमेंट है। आइए 200 की सीएनजी दोबारा भरते हैं। तो भैया 400 का टेस्ट हो जाएगा। मतलब ये थोड़ी सी अलग चीज़ पता चली कि 200 की अगर आप सीएनजी भरते हैं तो उसमें नहीं ले गए। 400 की कम से कम देखते हैं, उसमें लेता नहीं रहता है, यानी कि 2 kg 3 kg से ज़्यादा सीएनजी इसमें होनी चाहिए। यहाँ पर जस्ट फिटिंग हो रही है। 350 कर दो। चलो भैया, ये टेस्ट है ना थोड़ा और लंबा हो गया है, तो मुझे थोड़ा और ज़्यादा चलाना पड़ेगा। 350 के आसपास भर गई है। तो अभी हमने इसमें लगभग 350 प्लस 200 550 की सीएनजी भरा ली है। मैंने 200 बोला था उनसे, उन्हें याद नहीं रही, वो 350 तक चले गया। तो ठीक है, टेस्ट थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन देखेंगे अभी भी क्या इसने रीड आउट करना स्टार्ट करा है या फिर नहीं करा है। आया भाई साहब, अभी भी नहीं आया। ये क्या हुआ? सीएनजी ही रीड आउट नहीं कर रहा है यार ये तो। अब आज का टेस्ट ना बिल्कुल अलग ही हो गया है। अब हमने सोचा था कि इस गाड़ी की सीएनजी को सिंपली खत्म कर देते हैं, फिर उसके बाद कुछ अमाउंट की इसमें सीएनजी भरेंगे, फिर नॉर्मली चलाएंगे, उसको कितने किलोमीटर टेस्ट हो जाएंगे उसके अकॉर्डिंग हम समझ जाएंगे कि इतनी सीएनजी में गाड़ी इतने केजी यूज करते हुए इतने किलोमीटर चल गई। लेकिन आज की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट चलेगी। हमने सीएनजी का टैंक इसका बिल्कुल खत्म कर लिया। जो ऊपर बार आते हैं उसमें जो ई वाला लास्ट वाला बार है वो भी ब्लिंक करना स्टार्ट हो गया था और गाड़ी ऑटोमेटिकली पेट्रोल मोड में शिफ्ट हो गई। उसके बाद जो यहाँ पर आपको सीएनजी का इंडिकेशन आता है वो भी हट गया था, यानी सिंपली पता था कि गाड़ी पेट्रोल मोड में चल रही है। हम नॉर्मली मुरादाबाद वाले जो सीएनजी का पंप है वहां पहुंच गए। वहां हमने 200 रुपए की सबसे पहले सीएनजी भराई, जिससे हमें यह लगा कि जल्दी से हमारा टेस्ट खत्म हो जाएगा और ज़्यादा इकोनॉमी मोड में गाड़ी हमें हल्के हल्के नहीं चलानी पड़ेगी और हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। हमने 200 की सीएनजी भराई, लेकिन भैया वहां पता चला कि 200 की सीएनजी वहां 92 रुपीज़ अभी कॉस्ट चल रही है और 2 किलो के आसपास सीएनजी गाड़ी में आई। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आया। जो एम्प्टी था वो एम्प्टी ही रहा, जो सीएनजी का मोड पेट्रोल में शिफ्ट हुआ पड़ा था वही रहा। यहाँ पर ना ग्रीन इंडिकेटर देखने को मिला और मतलब शिफ्टिंग हुई नहीं। तो हमने सोचा क्या पता 2 किलो से ना काम बने। हमने 350 की सीएनजी फिर भराई। कहा तो हमने उनसे और 200 की भरो कहा, लेकिन उनने वाला ही ऑटो कट वाला हिसाब कर दिया था। तो 350 की सीएनजी और भर गई। पहले 200 की भरी थी 350, तो टोटल 550 की सीएनजी गाड़ी में आ गई, लगभग 6 किलो के आसपास। फिर भी क्या देखते हैं कि कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही है। जो अपना सीएनजी का बार है वो जैसा था ई ब्लिंक कर रहा था वही है और पेट्रोल मोड में ही गाड़ी है। तो हम बड़े निराश हो गए। हमने कहा भैया 550 की सीएनजी इसमें भर गई और हमें कोई फ़ायदा इसमें मिला नहीं, दोबारा पेट्रोल में ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। पेट्रोल में भी गाड़ी 24 का माइलेज दे रही है हाईवे में, तो ये बहुत सही चीज़ है। तो हमने क्या करा, हमने कहा छोड़ो, थोड़ी देर में क्या पता आ जाए। गाड़ी को 2-3 बार लॉक अनलॉक करा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हम अब आगे 50 किलोमीटर आगे चल गए, जहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और यहाँ पर ऑटोमेटिकली सीएनजी को उसने रीड आउट भी कर लिया है और ऊपर सारे के सारे टोटल इसमें अभी 4 बार आ गए हैं। टोटल इसमें वैसे 5 बार होते हैं, लेकिन अभी 4 बार इसके फुल हो चुके हैं 550 के सीएनजी में। तो अब इसका सीएनजी का टेस्ट करते हैं। अब उसने इतना टाइम क्यों लगाया? लगभग 50 किलोमीटर जब हम चले तब जाके इसके सेंसर जो पीछे लगे हुए हैं उसने रीड आउट करा कि भाई साहब सीएनजी तो भर गई है। फिर उसके बाद हमें उसने अलाउ कर दिया कि अब सीएनजी मोड में आप चला लीजिए और पेट्रोल को अभी थोड़ी देर के लिए बाय बाय कह दीजिए। अब चला के देखते हैं। अब देखते हैं कि ये गाड़ी 550 की सीएनजी में कितना किलोमीटर चलती है। अभी मैं जस्ट बीचों बीच में हूँ हल्द्वानी और गुड़गांव के। अभी भी हमें 154 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाना है। तो देखते हैं कि गाड़ी वहां पहुंच पाती है 550 की सीएनजी में। जहां पर खत्म हो जाएगी आपको बता दूंगा कि एक्चुअल रेटिंग क्या आई है। बाकी वीडियो का जरूर आप पूरा देखिएगा, एक तरीके से मैंने सभी कुछ बताया है।
फिलिंग करते हुए भी आपको दिखा दिया है क्या क्या ट्रेजेडी हुई है। अब उसमें शायद मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने स्टार्टिंग में 200 की सीएनजी भर दी। अगर मैं एक साथ ही 550 की भर देता, या फिर सीएनजी का सिस्टम इस तरीके से कैलिब्रेट किया गया है कि हर बार टैंक को फुल अप करना चाहिए। तो भैया यहाँ पर आप देख सकते हैं सीएनजी का इंडिकेशन आ चुका है। वीडियो में आप देखेंगे ना, जब मैं सीएनजी फिलिंग करवा चुका हूँ, 200 की फिलिंग करवा दी, फिर भी ये इंडिकेशन ऑन नहीं हुआ। 350 की और करवा दी, टोटल 550 की करा दी, फिर भी नहीं हुआ। लगभग गाड़ी जब 50 किलोमीटर चल गई तो ऑटोमेटिकली उसके सेंसर ने उसको रीड अप कर लिया। क्या पता इतना कैलिब्रेशन या फिर जो भी टाइमिंग लेता हो, लेकिन फिर भी अगर आपको इंस्टेंटली चाहिए तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक ही बार में फुल टैंक करिए, जिससे सेंसर जल्दी रीड आउट करे। उसका भी कभी एक्सपेरिमेंट कर लेंगे। अभी तो सीएनजी में ही चल रही है तो थोड़ा किफ़ायती रहेगा हमारा सफ़र। बाकी पेट्रोल में भी बहुत सही माइलेज दे रही थी, ये 24 के आसपास का माइलेज इसने दिया हुआ है मैक्स टू मैक्स। चलिए चलते हैं, अपनी ड्राइव को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने ट्रिप और ये सब कुछ ना रीसेट कर दिया आपके लिए, आप भी ध्यान रखिए। अभी हम गुड़गांव की ओर जा रहे हैं और वहाँ लगभग अभी 151 किलोमीटर अभी हमें जाना है और करीब गाड़ी में 550 की सीएनजी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गाड़ी कवर अप कर लेगी। तो भैया धीरे धीरे हमारे किलोमीटर बढ़ते जाएंगे, जो ऊपर के बार है वो गिरते जाएंगे। जैसे ही टाइम पूरा खत्म हो जाएगा और जितने एक्चुअल बार हमारे सामने आ जाएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना माइलेज हमारी गाड़ी दे चुकी है। मजा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं बिल्कुल ना एक तरीके से इकोनॉमी रन में ही चलाऊंगा, ज़्यादा गाड़ी को पुश नहीं करना है। 60, 70, 80 बस इतना ही चलेंगे। जहाँ पर ट्रैफिक अलाउ नहीं करेगा हल्के भी चलेंगे। बाकी वीडियो के साथ बने रहिए। और मौसम काफ़ी सुहाना हो रहा था अभी तक पीछे, अब काफ़ी धूप लग रही है आगे की ओर, लेकिन अभी भी लगभग शाम का टाइम है तो बढ़िया सा मौसम होने वाला है। और ये पूरा हाईवे देख रहे हैं जो कि गुड़गांव का है। टोल के जो चार्जेस है वो भी काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं इन रोड्स में। हर साल 10% बढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी अब काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। लगभग 400-500 रुपये का टोल पड़ रहा है सिंगल वे, अगर आप गुड़गांव से हल्द्वानी या ऐसे आते हैं तो, जो कि मेरी नज़र में थोड़ा सा ज़्यादा है। करना चाहिए थोड़ा सा अफोर्डेबल, जिससे ज़्यादा टूरिज्म बढ़े, लोग सोचे कि हम अपनी गाड़ी लेके आते हैं। इससे क्या है कि थोड़ा सा ना प्रेशर पड़ता है लोगों की पॉकेट के ऊपर। आपकी क्या राय है वो भी बताइए। बाकी गाड़ी बिल्कुल कंफर्टेबल फील हुई मुझे। लगभग मैं 150 किलोमीटर का सफ़र कर चुका हूँ। सीएनजी मोड में है, हाईवे में बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको। अगर आप सिंपली क्रूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। हाँ, अगर जहाँ पर पुश बैक आप करते हैं तो वहाँ पर पेट्रोल में थोड़ा लगता है कि ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ज़्यादा ग्रंट फील करेंगे। लेकिन सीएनजी में कोई दिक्कत नहीं है। क्रूज़ करने वालों के लिए तो बिल्कुल बल्ले बल्ले इसमें। और क्रूज़ करते करते मैंने तो पेट्रोल में भी 24 का माइलेज अभी तक निकाला हुआ था। उम्मीद पूरी है कि ये 28-30 के आसपास का माइलेज देगी। और ये भी उम्मीद है कि ये हमारे मतलब डेस्टिनेशन भी पूरी हो जाए, लगभग 154 किलोमीटर की, और सीएनजी भी ख़त्म ना हो। क्या बता, फिर तो भाई साहब 30 का माइलेज समझ सकते हैं हम सीधे सीधे, क्योंकि अकॉर्डिंगली देखें तो 30 का माइलेज बहुत ईजिली होने वाला है। और साथ ही ना रोड्स के कंडीशन भी देखेंगे तो भाई साहब बहुत बढ़िया रोड बनी हुई है। तो इसके लिए भी ना गवर्नमेंट को थैंक्स तो कहना चाहिए। बहुत ही बढ़िया रोड्स बनाई है। जिस हिसाब का इंफ्रा अभी डेवलप हो रहा है इंडिया में, बहुत बढ़िया। देखिए ना रोड्स के कंडीशन। अभी मैं टोल की बात कर रहा था, अब सामने रोड भी देखेंगे तो रिजल्ट तो हमें मिल रहा है जिस हिसाब से हम पे कर रहे हैं। साथ ही अभी करीब ट्रिप में 4.5 किलोमीटर ही अभी हमने कवर किया हुआ है और अभी तो कोई डिफरेंस नहीं आना। लगभग जब 40-50 किलोमीटर हम चल जाएंगे तब जाके इसका जो सिंगल बार है ये गिरना शुरू होता है। लेकिन हाईवे में ये भी हो सकता है कि ये 60 किलोमीटर में भी ना गिरे, क्योंकि यहाँ पर कंजम्पशन बहुत लिमिटेड हो जाता है। और रोड्स की कंडीशन देखिए, बिल्कुल लाजवाब, बिल्कुल एक नंबर रोडें बनाई है। इंटरनेशनल रोड्स का फील आएगा आपको यहाँ पर। हाँ, कहीं कहीं पर है थोड़ा सा पैच वर्क जिसमें थोड़ा सा कंफर्ट डिस्टर्ब होता है, लेकिन फिर भी बढ़िया काम करा है। साइड से बिल्कुल बाउंड्री की गई है अच्छी तरीके से, अच्छी बैरिकेडिंग है। बीच में थोड़ा प्लांटेशन हो जाए तो और बढ़िया हो जाएगा। जो लोग रात को चलते हैं, हो रखे हैं छोटे छोटे पेड़ लगाए गए हैं, लेकिन इनके बड़े होने का थोड़ा इंतज़ार है, जिससे रात को जब आप चलते हैं तो कोई अगर हाई बीम का भी यूज़ कर रहा है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अपोजिट साइड से बड़े आराम से आप चल सकते हैं। पॉल्यूशन भी कंट्रोल होता है। बाकी इंफ्रा तो बहुत बढ़िया हो रहा है भाई साहब। गाड़ी के सस्पेंशन कंफर्ट बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर रोड में ना कर्व आ रहा तो उसके हिसाब से बैंकिंग भी की गई है, जिससे गाड़ी स्टेबल रहे, ज़्यादा बॉडी रोल आप फील ना करें। कुछ यहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स भी देखने को मिल पा रहे हैं। साथ ही प्रॉपर मार्किंग्स की गई है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी सही लग रही है कंडीशन में। अभी नया ही बना हुआ है, इसलिए इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें दिख रही है, लेकिन फिर भी बन भी रहा है। बीच में भी कंस्ट्रक्शन ऑन गोइंग भी है। यहाँ पर करीब 6.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं। तो भैया आप देखिए ना, स्पीड 90 के आसपास हम आने लग गए। तो यही है इकोनॉमी, जहाँ खुला मिलेगा आराम से चलेंगे। दिल्ली अभी 117 किलोमीटर बचा हुआ है और गुड़गांव भी लगभग उससे 30-40 किलोमीटर और आगे समझ लीजिए। मतलब मोटा मोटा वही है कि 150 किलोमीटर जाना है और 550 की सीएनजी है हमारी जेब में, और पेट्रोल भी करीब 500 रुपये का पेट्रोल होगा इसमें।
क्योंकि मेन गोल था माइलेज टेस्ट करने का, लेकिन भैया फिर वो थोड़ा सा ना डिले हो गया उसने रीड आउट देने में। तो आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप CNG भरा के किसी भी गाड़ी में चाहे निकल रहे हैं तो पहले तो कम अमाउंट मत भरिए, एक साथ फुल अप कर लीजिए, जिससे फ़ायदा ये होगा कि उसके सेंसर को जल्दी से रीड आउट मिलता है। और अगर भर भी रहे, कम भी भर रहे, तो थोड़ा पहले ही भर लीजिए। मतलब बिल्कुल ख़त्म होने का इंतज़ार मत करिए, जैसे हमने बिल्कुल ख़त्म करी फिर भरा। तो शायद कुछ सेंसर का प्रोग्रामिंग हो, कुछ हो, वो बाद में क्लैरिफिकेशन दूंगा, लेकिन टाइम लग जाता है। यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ बनाया गया है, अगर आप थोड़ा फ्रेश होना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हैं, चाय पानी सब कुछ है। और ये तो वही है, अपनी यूपी की रोड है। हाँ, यहाँ पर देखेंगे ना, वो वाला पैच अलग था, ये थोड़ा सा खुला खुला सा मिलेगा आपको, इसमें उतना बढ़िया टाइप का नहीं है। और इन रोडों में गाय भैंसों को आने का भी खतरा है रोड में, तो वो भी थोड़ा बहुत खतरा रहता है। अभी करीब 8.5 किलोमीटर हम चल गए। तो भैया जहाँ पर कुछ होता है, कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है, वहाँ पर अपडेट करता हूँ आपसे। और गाड़ी को ना पुश भी कर लेता हूँ, लीजिए CNG में पुश भी कर लेंगे। आप कहेंगे भैया हल्के हल्के चल रहे थे आप, तो 90-100 पूरा चलती है गाड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब इससे मिक्स्ड कंडीशन वाला आ जाएगा, ये नहीं होगा इस बार अब 30 का माइलेज नहीं निकलेगा, कम ही निकलने वाला, लेकिन फिर भी ठीक है, मिक्सअप हो जाएगा थोड़ा। अब हाईवे में ना अगर पुश भी करेंगे तो इतनी दिक्कत नहीं है। कल मैं आपसे बात कर रहा था कि पहाड़ों में अगर आप ज़्यादा लोड देंगे CNG में, तब दिक्कत की बात आ जाती है, उतना ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी नहीं मिल पाती है। लेकिन हाईवे में तो CNG का ही राज है। लेकिन CNG भी बहुत महंगी हो रही है, 92 रुपीज़ की अभी भरा के आया हूँ मैं। हल्द्वानी पे 96 थी, उसको छोड़ के मैंने सोचा मुरादाबाद में सस्ती होगी, वहाँ भी उसी रेंज में है। उससे सस्ती रुद्रपुर में है 89 रुपीज़। साथ ही अगर आप वहाँ देखेंगे हरिद्वार में, तो वहाँ 98 रुपीज़ पर kg है। मतलब गवर्नमेंट वहाँ पर तो गलत कर रही है। जो लोगों ने CNG की किट लगा ली है, कल ही मुझे एक मिले थे, उन्होंने अपनी जो नई वाली स्विफ्ट है 1.2, जिसमें आपको 90 PS का इंजन मिल रहा है, उसमें 85,000 रुपीज़ की CNG की किट लगाई है, जिसमें 8 इंजेक्टर लगे हुए हैं। लेवाटो की किट है, करीब 85,000 की किट लगी हुई है CNG की। अब सोचिए 1 लाख रुपए के आसपास वो एडिशनली खर्च कर चुके हैं। नया मॉडल भी लॉन्च हो ही गया है कंपनी के द्वारा, उस समय नहीं लॉन्च हुआ था। लेकिन आप सोचिए वो 1 लाख रुपए एडिशनली वहाँ खर्चा कर रहे हैं। पेट्रोल में वो गाड़ी ऑलरेडी अच्छा माइलेज देती है, फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत, हाँ कह रहे हैं कि वो 30-35 का माइलेज CNG में निकाल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। डिमांड CNG की बढ़ रही है तो आपको प्राइस रेगुलेट करना चाहिए। इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे तो मार्केट को बहुत इफेक्ट होगा। लोग तो यूज़ करेंगे ही, मजबूरन यूज़ करेंगे, क्योंकि फिर भी CNG माइलेज दे ही देती है महंगी होने के बाद भी। लेकिन फिर भी ये धोखा है एक तरीके से, जो कि गवर्नमेंट तक जानी चाहिए बात। बाकी हाईवेज काफ़ी खाली खाली लग रहे हैं, जबकि आज संडे का दिन है, काफ़ी लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ना ट्रैफिक कम है। अभी 100 की स्पीड में हम चल रहे हैं, जो कि थोड़ा सेफ्टी को देख के हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये रोडें थोड़ी सी ना यूपी साइड है, तो यहाँ पर अभी उतना ज़्यादा मैनेज्ड आपको नहीं मिलेगा ट्रैफिक। बाकी आगे बताता हूँ आपको, कुछ होता है तो। उम्मीद तो मुझे पूरी है CNG से इस बार तो। बाकी पेट्रोल में तो कह नहीं सकते, अगर पेट्रोल में ऐसे चलाया जाए तो 14 का माइलेज आपको देने लग जाती है गाड़ी, और अगर आराम से चलाया जाए 60-65 की स्पीड में तो 24 का देने लग जाती है। लेकिन CNG से ऐसा भेदभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ जी दोस्तों, करीब हम चल चुके हैं 87.8 किलोमीटर। स्टार्टिंग में हमने भरी थी 550 रुपये की CNG, जो कि 200 प्लस 350 की आई थी। अभी तक का सफ़र काफ़ी शानदार रह रहा है। पूरा हाईवे है, बीच में थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला, ख़राब रास्ता भी है, कहीं कहीं पे हमें 1-2 शहर भी मिले हैं। बाकी जब मैंने 550 की CNG भराई थी, जब हमारा बिल्कुल ख़त्म था टैंक, बिल्कुल एम्प्टी टैंक में, तो 4 बार हमारे दिख रहे थे इसमें। लेकिन 4th वाले बार को ख़त्म होने में 35 किलोमीटर चलना पड़ा, जो कि यहाँ आप देखेंगे ट्रिप 87.8 किलोमीटर है। और जो 3rd वाला बार है वो पूरा 52 किलोमीटर चला है। जस्ट अभी जो टोल है उसी के बाद अभी ये ख़त्म होते हुए दिखा है। तो बहुत बढ़िया रनअप है, 52 किलोमीटर एक बार में चल रही है एक तरीके से। टोटल 5 बार है, तो यहाँ से भी आइडिया लग रहा है करीब फुल टैंक में ये गाड़ी 250 किलोमीटर तो चल सकती है। और मैंने इसको अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके चलाया है, करीब 80-90 की स्पीड। अभी भी लगभग आधी CNG बची हुई है, तो पूरी उम्मीद है कि 150 किलोमीटर ये 550 की एक तरीके से CNG में चल पाएगी। आगे देखते रहते हैं क्या है। बाकी अभी ये पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, ख़त्म तब होगा जब इंजन ऑटोमेटिकली CNG मोड को ऑफ कर देगा और पेट्रोल में शिफ्ट हो जाएगा। सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम पहुंच गए दिल्ली के पास में, कहीं प्रगति मैदान की पार्किंग है यहाँ पे। और अभी हमारी गाड़ी चल चुकी है 130.6 किलोमीटर। और ऊपर आप बार देखेंगे CNG का केवल अब एक ही बार बचा हुआ है, और अभी भी करीब हमें 35 किलोमीटर जाना है, यानी कि बिल्कुल टाइट रहने वाला है। पिछले वाला बार करीब 52 किलोमीटर चला था और 87 किलोमीटर में सेकंड बार स्टार्ट हो गया था।
तो सेकंड बार को ख़त्म होने में इतना लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। करीब वहाँ से अगर आप पकड़ेंगे तो 13 किलोमीटर और यहाँ से 30 किलोमीटर है। यानी कि ये वाला बार, सेकंड वाला बार लगभग आपका 30 और ये 13, 43 किलोमीटर के आसपास चला है। यानी कि वही है कि एक बार इसका या तो 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर या 35 किलोमीटर। अभी थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा था। अब देखते हैं कि ये वाला भी बार कब ख़त्म होगा और जो नीचे एक्चुअल रीडिंग है ना वो कितनी हमारे सामने आएगी। तो फाइनली अब पहुंच चुके हैं हम गुड़गांव और अब हम जानते हैं कि टाटा टिगोर आई सीएनजी ने 550 रुपये की सीएनजी में हमें कितने किलोमीटर का सफ़र करवाया और उससे हम थोड़ा कैलकुलेशन लगा लेंगे कि ये गाड़ी ने हमें कितना माइलेज दिया है। सबसे पहले हमने हाईवे कवर करा, उसके बाद दिल्ली का ट्रैफिक हमें देखने को मिला, उसके बाद थोड़े बीच में क्लोजर भी थे तो थोड़े डेविएशन देखने को मिले, मतलब बहुत मिक्सअप वाला कंडीशन आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना जो एक्चुअल रीडिंग है वो हमारे सामने है। हमने टोटल जो किलोमीटर रनअप किया है आपके सामने है 161.5 किलोमीटर, मतलब 160 किलोमीटर के आसपास हमने ट्रैवल करा है। जब हमने इसमें सीएनजी भरी थी तो इस गाड़ी में सीएनजी बिल्कुल ख़त्म थी, ये सिर्फ पेट्रोल मोड में चल रही थी और ये वाला जो इसका इंडिकेटर है ये बिल्कुल बंद था। अभी ये हरा है यानी कि इसमें सीएनजी बची हुई है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि 550 रुपये की सीएनजी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। लगभग 500 की या फिर 450 के आसपास की ही हम इसमें सीएनजी यूज़ कर पाए हैं। बिल्कुल मैंने ख़त्म नहीं करी है, जिससे कि ऐसा होगा कि हम थोड़े और ज़्यादा सेफर साइड में रहेंगे और बेटर एक वैल्यू के पास ज़्यादा हम आ पाएंगे। बिल्कुल सीएनजी ख़त्म कर देता तो बिल्कुल एक्यूरेट रीडिंग आ सकती थी, लेकिन सेफर साइड में हम रहने के लिए मैंने सीएनजी को थोड़ा रहने दिया है। साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो एक बार अभी भी ब्लिंक कर रहा है, यानी कि एक बार लगभग 40 किलोमीटर तक सफ़र करवा देता है। 40 से 45 किलोमीटर चलने के बाद एक बार गिरता है, मतलब है इसमें सीएनजी बची हुई। तो यहाँ पर सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 550 रुपये की सीएनजी में हमें 160 किलोमीटर चले हैं तो लगभग 3 रुपये पर किलोमीटर, और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप इसको वैसे लेंगे तो करीब 2.5 रुपये पर किलोमीटर आने वाला है अगर आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। और साथ ही जब मैंने मुरादाबाद में इसको फिलअप कराया था तो 92 रुपीज़ के आसपास की चल रही थी पर केजी, तो उसके हिसाब से वो वैल्यू मुझे निकली है कि करीब 3.5 रुपये पर किलोमीटर या फिर 3 रुपये पर किलोमीटर के आसपास ये गाड़ी सीएनजी में चल रही है। और अगर मैं इसको मोटा मोटा लेके चलूँ ना कि किस हिसाब की माइलेज इसने निकाली है, तो अभी की रेटिंग के हिसाब से 500 रुपये की सीएनजी में ये 161 किलोमीटर चली है, तो उस हिसाब से लगभग इसने मुझे 27 का माइलेज दिया हुआ है मिक्स कंडीशन में हाईवे के साथ शहरों में। तो 27 किलोमीटर पर केजी का माइलेज काफ़ी रिस्पेक्टेबल है। अगर मैं इसको बिल्कुल ख़त्म कर दूं तो ये 27 से 28 में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सीएनजी गाड़ी में भी बची हुई है। तो ये हमारा थोड़ा सा ना एक्सट्रीम माइलेज टेस्ट है। स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, हमने सीएनजी फिलअप कर दी थी, लेकिन फिर भी जो सिस्टम है वो सीएनजी को डिटेक्ट नहीं कर पाया। थोड़ा टाइम उसने लिया, लगभग जब हमने गाड़ी को 50 किलोमीटर पेट्रोल में चला लिया उसके बाद हमें पता चला, मतलब सिस्टम को पता चला कि गाड़ी में सीएनजी भरी जा चुकी है। और ऑटोमेटिकली जब मैंने उसको दोबारा स्टार्टअप किया, उससे पहले भी मैंने 1-2 बार किया था लेकिन उसने सीएनजी को नहीं डिटेक्ट करा, उसके बाद जब किया तो उसने सीएनजी डिटेक्ट कर ली। इसमें मेरी भी गलती हो सकती है कि मैंने कम सीएनजी का वॉल्यूम इसमें डाला, लगभग 200 रुपये का, फिर उसके बाद 350 की डाली। इसको ऐसा ज़्यादा पसंद आता कि एक बार में ही इसको फुल अप कर दिया जाता, वो क्लियर नहीं है, कभी वो भी करके देख लेंगे। लेकिन उसके बाद 50 किलोमीटर के बाद उसने डिटेक्ट करा और फिर तब से हमारा सफ़र जो 160 किलोमीटर प्लस है वो पूरा सीएनजी में ही हुआ है। यानी कि गाड़ी ने 27 का माइलेज दिया है हाईवे प्लस शहर में, और अगर और बेटर तरीके से आप इसकी रीडिंग को ले तो 28 तक आप आ जाएंगे। और मैंने इसको फुल ऑन पावर मोड में चलाया है, कोई भी ऐसा नहीं सोचा है कि मुझे इससे फ्यूल इकोनॉमी निकालनी है। अब जैसे टाटा खुद क्लेम करता है कि 26.49 किलोमीटर पर केजी का माइलेज सीएनजी के सिस्टम इनके देते हैं, तो हमने जो सर्टिफाइड है, जो क्लेम्ड है, उससे ज़्यादा ही निकाला है, जो कि सीएनजी में निकालना बहुत ईजी होता है। तो मिलता है ऐसी और नई वीडियोस के साथ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि टियागो में भी हम इसको टेस्ट करें, क्योंकि उसका थोड़ा कर्व वेट में डिफरेंस है, तो वो भी हम ज़रूर करेंगे जब उसका ICNG हम खुद से एक्सपीरियंस करेंगे। तो मिलता है ऐसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।